पैरेलल है, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, ठीक है। अब देखा नीचे है और आपकी इस वॉल से कितना दूर है, इमेज बन रहा है, इस वॉल से कितना दूर है, ये वॉल से कितना दूर है, और नीचे नीचे से बॉटम से कितना दूर है। तो इसके लिए एक के डायरेक्शन, एक के डायरेक्शन, एक के डायरेक्शन, जिसको हम बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं, याद करो याद करो, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, या आपकी हो गई वाई एक्सिस, या आपकी हो गई जेड एक्सिस। याद करो, अब थोड़ा इमेज बन रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट को जगह पे दिखाने के लिए हम वहां पे एक्सियल फॉर्म में, एक्सिस में चीजों डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कोई भी नाम रख लो। यहाँ पे आप क्या, चलो हमारे चैनल का नाम रख लेते हैं, यहाँ पे बोल दिया एजुनेशन वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा एजुनेशन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा एजुनेशन साइन थीटा। मेरा ही नाम रख लो, यहाँ पे आएगा सेफ, यहाँ पे आएगा सेफ कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा सेफ साइन थीटा। समझ में आया? बस इतना याद रखना है, जहां भी थीटा है उसके पास कॉस थीटा आएगा, जहां पे थीटा नहीं है वहां पे साइन थीटा आएगा। क्लियर? हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज यार, आज हमारा इस लेसन का चौथा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बट उसके पहले हमने इस लेसन में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स या फिर 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें हमने बेसिक स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और उसमें फर्दरली हमने आगे बात की है, जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ भी देख लिया है, और उसके साथ साथ हमने पैरेललोग्राम भी लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ये जो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ है, ये एग्जाम में आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो इसलिए ये टॉपिक्स बेसिकली जाके क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक ये सारे बेसिक टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे, आगे आपको दिक्कतें आती रहेंगी, और दिक्कतों से बचना ही आपका मेन मकसद होना चाहिए, मेन आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो फटाफट आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो पैरेललोग्राम देखा था सर, हमने पहले उसमें पैरेललोग्राम का वेक्टर फॉर्म निकाला, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है। पहले हमने मैग्नीट्यूड के लिए किया, और उसके बाद हमने डायरेक्शन के लिए किया, और डायरेक्शन के बाद करने के बाद हमने इसमें 2 केसेस देखे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था, पहले हमने देखा था वेक्टर्स अगर पैरेलल रहेंगे तो क्या होगा, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अब उसका एक तीसरा केस जो है, जो लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था, उसको वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। बट आज सीधा मैं केस 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसके 2 केस भी लास्ट लेक्चर में कवर कर रखे हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में देख लेना जो भी कवर हुआ है, उसके बाद ही आ जाना, सारे लेक्चर आपस में इंटरकनेक्ट है। ऑलराइट, तो आज के जो केस 3 जो आपका है, उसमें हम देखेंगे, हमने पहले देखा पैरेलल की बात की है, फिर हमने परपेंडिकुलर की बात की है, आज हम देखेंगे एंटी पैरेलल की। ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंटी पैरेलल है। वापस ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये एंटी पैरेलल है। ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखो पैरेलल में तो 0 डिग्री हो गया था, cos 0, याद करो, और परपेंडिकुलर में cos 90 हो गया था, जिसका वैल्यू आ गया था 0, याद करो। अब जब हो गया एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में cos थीटा क्या हो जाता है सर, एंटी पैरेलल में थीटा क्या हो जाता है, थीटा एंगल कितना आता है उसमें, 180 डिग्री। देखो ना, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है सीधा। ठीक है, 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1। ठीक है, आपको मालूम होगा ये सारी चीजें। cos 180 होता है -1, cos 180 होता है -1। ठीक है, -1। ऑलराइट, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हुआ था, हमारा लास्ट टाइम जो निकला था, दैट इज R इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। याद करो सर, अभी आते साथ क्या लिख दिए, ये हमने लास्ट सेक्शन जब हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था, उसके एक्सप्रेशन में हमारा लास्ट में निकल के आया था ये चीज। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं ये मान के चलो कि आपको ये मालूम है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ cos थीटा की वैल्यू पुट करना है। cos थीटा क्या है, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है सर, -1। तो सिंपली ये टर्म हो जाएगा -1। देखो आओ, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा -1। तो ये पूरा -1 हो गया, तो इसकी वजह से जो प्लस है यहाँ पे, ये हो जाएगा -2pq। समझा, ये -1 था, इस वजह से ऐसा हो गया। ऑलराइट, क्लियर। अब देखो सिंपली ये फॉर्मूला को किसका दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। दिखा, ये किसका फॉर्मूला है बेसिकली, ये किसका फॉर्मूला है, कुछ देखो, ध्यान दो किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी का तो प्लस आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये देखो सिंपली वही एक्सप्रेशन दिखा, इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और ये आपका निकल के आ गया केस 3 में। केस 3 में जो आप एक का जब एंटी पैरेलल रहेंगे तब ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। जब एंटी पैरेलल रहेंगे तो ये रिलेशन निकल के आएगा आपका, ये रिलेशन आपका निकल के आएगा, ये रिलेशन निकल के आएगा। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको स्क्वायर से इसको रूट को काट दो, क्योंकि होल है, होल में कटता है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, ये और सिंप्लीफाई ऐसा आप लिख सकते हो। ऑल राइट, समझ में आया। ये आपका हो गया केस 3। आपने केस 1 और केस 2 लास्ट सेक्शन में कवर कर रखा है, और यहां पे हमने बात की है सर केस 3, समझा, केस 3 समझा। अब आओ हमारी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जिसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। दैट इज सर योर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट इज योर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब सर रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है सर? हमको रिजोल्यूशन मतलब खाली एक ही मालूम है कि हमारे वीडियो का रेजोल्यूशन कितना है, 180 1080p 720p 480p 360p, ठीक है, वो अलग है, यहां अलग है, ठीक है। ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में। सर इसका मतलब होता क्या है, पहले वो समझो, देखो ध्यान से। पूरे आपका जो स्पेस में कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पे फ्लोट कर रहा है हवा में, देखो दिख रहा है, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो ये जो फ्लोट कर रहा है, मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा, मुझे मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हटा दो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक प्लॉट है, कोई भी प्लॉट ए है, वो हम लोग बोलेंगे मैं इस फला फला ए प्लॉट में रहता हूं, तो सर जी आपको ए प्लॉट में डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते मैं ए प्लॉट में रहता हूं, आपके लिए उसके अपने आजू बाजू के, अपने नियर बाय के एरियाज के लोकेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई जेड स्कूल है, तो आप बोलोगे नियर जेड स्कूल, ठीक है, नियर जेड स्कूल इन ए प्लॉट, ठीक है। तो उस एक जो जेड स्कूल है उसका आपने यहाँ पे रेफरेंस रखा, उसके रेफरेंस में आप यहाँ पे लिए चीज, ठीक है। तो मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इस स्पेस में इस पॉइंट की मालूम है नहीं, तो मुझे इस लोकेशन को मालूम करने के लिए, मुझे कोई भी स्पेस में लोकेशन मालूम करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, और ये जो आपका वॉल है इससे कितना दूर है, ये वॉल से कितना दूर है, ये ग्राउंड से कितना नीचे है, और आपकी इस वॉल से कितना दूर है, इमेज बन रहा है, इस वॉल से कितना दूर है, ये वॉल से कितना दूर है, और नीचे से बॉटम से कितना दूर है। तो इसके लिए एक की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन, जिसको हम बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं, याद करो, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये होगा आपकी एक्स एक्सिस, या आपकी होगी वाई एक्सिस, या आपकी होगी जेड एक्सिस, याद करो, आप थोड़ा इमेज बन रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट को जगह पे दिखाने के लिए हम वहां पे एक्सियल फॉर्म में, फिर एक्सिस में चीजों को तोड़ते हैं, कि कब, जब ये 3D की बात कर रहा हूं तो, 3D की बात कर रहा हूं तो। अब फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे कहीं भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे लोकेशन जानना है सर, इस पॉइंट का मुझे लोकेशन जानना है, ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट कहां पे है। अब ये बोर्ड क्या है, सबसे पहले देखो बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या है, बोर्ड तो 2D है सर, बोर्ड तो 2D है, बोर्ड तो 2D है, बोर्ड 3D नहीं है। तो जब 2D है तो यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सेस आएंगे, कौन कौन से आएंगे सर, एक आपका आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा वाई एक्सिस, एक आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब ये दोनों की रेफरेंस है, मैं हेल्प से बता सकता हूं कि जो मेरा ये पॉइंट है ये कहां पे है, ये एक्स से कितना दूर है, ये वाई से कितना दूर है, इसको मैं यहां बता सकता हूं, इसको मैं यहां बता सकता हूं। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ऐसे ऐसे यूज होता है, समझाइए समझाइए। अब इसका मैं ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस देखता हूं रिजल्टेंट में, देखो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ऑरिजिन से मैं इसका डिस्टेंस देख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं आर वेक्टर, देखो इसको मैं बोलता हूं आर वेक्टर, इसका डिस्टेंस मैं जगह से नीचे से देख रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं आर वेक्टर सर, इसको मैं बोलता हूं आर वेक्टर, इसको आर वेक्टर। ये कुछ एंगल पे यहाँ पे सबटेंडेड है, ठीक है, एक्स एक्सिस से या कुछ एंगल पे सबटेंडेड है, ठीक है। और अगर मैं एक्स एक्सिस के रिलेटेड में बात करूं इसका, तो ये हो जाएगा आर एक्स, इसका मतलब ये आर का एक्स कंपोनेंट, और वाई से बात करूं तो हो जाएगा आर का वाई कंपोनेंट, इसलिए मैं इसको ऐसा सा नाम दे सकता हूं, ठीक है, ऐसा सा नाम दे सकता हूं। और ये एक्स से कुछ डिस्टेंस पे है, ये वाई से कुछ डिस्टेंस पे है। अब ये क्या है, कैसा है, ये हम ध्यान से देखेंगे। बस ये समझ के चलो कि हम यहाँ पे एक्सिस क्यों यूज किए, क्योंकि सर हमको इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए 2D में 2 एक्सिस का यूज जरूरी था, तो हमने यहाँ पे 2 एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया और हमने इसकी आगे कहानी देखी।
समझा। और ये 3D की बात हो जाएगी तो यहाँ पे एक एक्सिस और आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। एक्स है, वाई है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आती है, ठीक है। तो हम कब इंट्रोड्यूस करेंगे सर, जब हम बात करेंगे 3D में, पर हम यहाँ बात करें 2D की, इसलिए यहाँ पे 2 एक्सिस आया। ऑलराइट, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं ए, ये पॉइंट को बोलता हूं बी। अब ये नोटेशंस इसलिए दिया हूं क्योंकि हमको बाद में इससे बड़ी हेल्प मिलने वाली है जब हम इसका रिजोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे, जब इसके रिजोल्यूशन को हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर क्लियर। और एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता दूं, छोड़ो पहले हम रिजोल्व करते हैं, बाद में समझाता हूं आपको। पहले हम रिजोल्व कर लेते हैं फिर आपको बताता हूं। ये ध्यान से देखो, खाली ये ध्यान से देखो फिर समझो। देखो ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप पहले कंसीडर करो, कंसीडरेशन ले लो। लेट्स कंसीडर जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो देखो, आर इज इक्वल टू आर एक्स, मतलब इसका रिजल्टेंट निकालो, इसको और इसको प्लस करना है, आर एक्स आई कैप प्लस आर जे के आर वाई जे कैप, आर वाई जे कैप। अब सर ये आर आई कैप क्यों लिखा, जे कैप क्यों लिखा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। ये आई क्यू आएगा, ये जे क्यू आएगा, ये आई क्यू आएगा, जे क्यू आएगा, हमने सब सारी चीजें लास्ट लेक्चर में कवर कर रखी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो ध्यान से, ये आई है एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई है जे एक्सिस के लिए, वापस बता देता हूं, ये वाई है जो वाई एक्सिस के लिए, जे एक्स एक्सिस के लिए आई, ठीक है। ये कैप है, यूनिट वेक्टर को बताता है, और हम आगे चीजें और देखें तो स्मॉल समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये समझो पहले। अब इस थीटा में मैं साइन थीटा अगर लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो मेरा क्या होगा, तो क्या होगा, देखो आओ लगा के देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, ए बी, अपोजिट क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, अपॉन, अपॉन हाइपोटेनस ये आर, देखा, ए बी अपॉन आर। पर ए बी क्या है सर, ए बी क्या है, देखो ए बी, ए बी से पैरेलल क्या दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, ए बी से पैरेलल वाई एक्सिस दिख रहा है, और वाई एक्सिस क्या है, आर वाई दिखा, आर वाई। आ जाओ लिखो क्या हो जाएगा, तो ए बी की जगह मैं सिंपली लिख देता हूं आर वाई अपॉन आर। क्लियर, कैसे लिखा आर वाई, क्योंकि ए बी पैरेलल है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस का क्या है आर वाई, तो इसलिए मैं यहाँ पे आर वाई लिख दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं आर वाई लिख दिया। ऑलराइट, तो इस यहाँ पे साइन थीटा मेरा क्या निकला, आर वाई। तो अगर यहाँ पे मैं आर वाई की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आर वाई की बात करूं तो आर वाई मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर, आर वाई निकल के आ जाएगा आर साइन थीटा, आर वाई निकल के आ जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे सिंपली यहां मैं लिख सकता हूं, आर वाई की जगह मैं लिख सकता हूं आर साइन थीटा, आर वाई की जगह लिख सकता हूं आर साइन थीटा। क्लियर क्लियर। अब इसी डायग्राम में मैं लगाता हूं कॉस थीटा। देखो इसी डायग्राम में कॉस थीटा लगाता हूं। कॉस थीटा क्या होता है सर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट क्या है, देखो बाजू वाला आर एक्स अपॉन आर, दिखा आर एक्स अपॉन आर, तो यहां पे हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर। क्लियर, आर एक्स अपॉन आर, इजी। अब यहां पे अगर मैं आर एक्स की बात करूं तो सर आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा। क्लियर क्लियर, यहां से मेरा आर एक्स निकल के आ गया, आर एक्स निकल के आ गया, तो मैं आर एक्स का लिख सकता हूं आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। यहां तक बात समझी, यहां तक बात समझी। आर साइन थीटा किसका वैल्यू, आर वाई का, आर कॉस थीटा किसका वैल्यू है, आर कॉस थीटा किसका वैल्यू है, आर एक्स का, आर एक्स का। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन 2। देखो ध्यान से, यहां तक चीजें एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, अच्छे से सारी चीजें देखो, ठीक है, ठीक है, सिंपली इजी है, सारी चीजें इजी है, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली स्क्वायर करूंगा और ऐड करता हूं, फिर देखते क्या होता है। ये दोनों इक्वेशन को मेरे को स्क्वायर करना है और ऐड करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो मैं ये क्या हो गया आर एक्स, ये इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा आर, जैसे एलएचएस को मैंने स्क्वायर करके ऐड किया, सेम आरएचएस को भी करना है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर। देखो ये एलएचएस को किया तो आरएचएस को भी करना है, एलएचएस को किया तो आरएचएस को भी करना है, इजी 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 इजी। क्लियर क्लियर, ठीक है। ये स्क्वायर को होल में आएगा, सॉरी ये होल में आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब ये चीजें यहां पे कुछ चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये पूरा सिंप्लीफाई करो, आर को एक जगह कर दो, आर को एक जगह करो तो आर को कॉमन निकालो, आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर जी, 1 होता है,
तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 क्यों आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है आर, आपका होता है 1, आपका 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर? तो आर एक्स स्क्वायर जो है मेरा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर क्या हो गया? सिंपली आर स्क्वायर के बराबर हो गया। ये दोनों चीज आपस में कट गई, ये दोनों चीज आपस में कट गई। सिंपली इजी 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 यहां तक इजी, ठीक है ठीक है। तो सिंपली ये आर स्क्वायर मेरा क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया। तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर मेरा आ जाएगा अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सर ये स्क्वायर से रूट को काट दो, ये गलती कभी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि जब ये होल में रहता है तभी कटता है। ये इंडिविजुअली दोनों के ऊपर है, एक से काट दोगे तो एक रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब ये होल में रहेगा तभी कटेगा, जब ये होल स्क्वायर में रहेगा तभी कटेगा। क्लियर क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, समझा? ये आपका निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया, इसका मेन रिजल्टेंट। समझा रिजोल्यूशन? अभी आपको और रिजोल्यूशन का और कहानी बाकी है। पहले मैं फील कराया, फिर आपको थोड़ा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, डेरिवेशन बता रहा हूँ, उसके बाद और एक कहानी बाकी है। टेंशन मत लो, ठीक है। इतना देखो अच्छे से, इतना देखो। क्लियर इजी 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 इजी। अभी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, जब भी मुझे डायरेक्शन की बात करनी होती है तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो 1 एंड ओनली tan थीटा। अब सर इसमें tan थीटा लगाओ, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे अपोजिट क्या आएगा? ए बी मतलब आर वाई अपॉन क्या आएगा? आर वाई अपॉन। देखो tan थीटा आ गया, आर वाई अपॉन आर एक्स, सिंपली इजी। तो ऐसे में थीटा क्या निकल के आ जाएगा? थीटा मेरा निकल के आ जाएगा सर जी tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। पर ये बात मैं किसके रिलेटेड में कर रहा हूँ? डायरेक्शन में किसके रिलेटेड में निकाल रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात मैं कह रहा हूं। क्लियर, समझा। और आपको एक बात और बता दूं, कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप रिजोल्यूशन कर रहा है तो आर जो वेक्टर है इसको मैं दो पार्ट में बांटना, मतलब कोई भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको दो पार्ट में बांटना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जहां पे भी आपका थीटा रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, जहां भी आपका थीटा रहेगा, थीटा के पास आएगा कॉस थीटा, और थीटा जहां नहीं रहेगा वहां पे आएगा साइन थीटा। ऐसा मैं आपको दो ट्रिक बताता हूँ जो आपको इजीली को याद रख लेना। थीटा को ये बात समझो कि थीटा बहुत प्यारी सी, बहुत प्योर सी चीज है। वो प्योर सी चीज मतलब कोई भी प्योर चीज आपको तब नहीं मिलेगी जब आप कोई सीन कर दोगे, जब आप कोई पाप कर दोगे, आपको जब कोई गुनाह कर दोगे तो आपको वो मेन अच्छी चीज नहीं मिलने वाली। तो जब आपको प्योर चीज कब नहीं मिलेगी? जब आप कोई सीन कर दोगे, जब आप कोई गुनाह कर दोगे। तो यहाँ पे वो अच्छी चीज नहीं मिली, क्यों? क्योंकि आप सीन कर दिए, साइन थीटा आ गया, ठीक है। ऐसा याद रखना, ऐसा रख सकते हो। दूसरा और एक बता दो, थोड़ा और इजी है, वो क्या है? ये कॉस, देखो ये कॉस हमेशा किसके पास रहता है? थीटा के पास। कॉस मतलब कोजी मतलब चिपका हुआ, ये किससे चिपका हुआ रहेगा? थीटा से हमेशा चिपका हुआ रहेगा। तो थीटा के पास हमेशा कॉस थीटा ही आएगा, और थीटा के अपोजिट हमेशा साइन थीटा आएगा। सर क्या हो अगर यहाँ पे रहे ए वेक्टर तो रहेगा ए कॉस थीटा, यहाँ आएगा ए साइन थीटा, यहाँ जेड वेक्टर, यहाँ पे जेड कॉस थीटा, जेड साइन थीटा, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू वेक्टर है, डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, यहाँ पे आ गया कोई भी नाम रख लो। यहाँ पे आप क्या, चलो हमारे चैनल का नाम रख लेते हैं, यहाँ पे बोल दिया एजुनेशन वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा एजुनेशन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा एजुनेशन साइन थीटा। मेरा ही नाम रख लो, यहाँ पे आएगा सेफ, यहाँ पे आएगा सेफ कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा सेफ साइन थीटा। समझ में आया? बस इतना याद रखना है, जहां भी थीटा है उसके पास कॉस थीटा आएगा, जहां पे थीटा नहीं है वहां पे साइन थीटा आएगा। क्लियर, इजी, समझ में आया? तो ये रही कहानी आपकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा, जो केस थी हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था एंटी पैरेलल, उसको हमने यहाँ पे कवर किया, और हमने रेजोल्यूशन निकाला वेक्टर का कैसे कैसे होता है। सर ये आर की यहाँ पे साइन थीटा क्यों आता है, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आता है, हमने डिटेल में देखा। और डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन हमारा क्या निकल के आ गया, किसके एक्सिस में रिस्पेक्ट में देखा हमने, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन भी कवर कर लिया। समझा? तो होपफुली आपको आज के लेक्चर समझ में आ रहेगा। इसमें आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें फ्री हो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको लेक्चर के रिलेटेड में। इनकेस आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड में कोई भी डाउट है तो आप, या फिर कोई एक पार्ट में डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके, या फिर कुछ भी हो आप ये मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आपको वहां भी आपसे फौरन कनेक्ट किया जाएगा। इजी, क्लियर?
तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना है आपको, नोट्स आपके हाथ से ही बनाना है, कोशिश करना है अपने नोट्स अपने हाथ से ही बनाए जाए, ठीक है। उसकी जितने नोट्स हाथ से बनते हैं उतना माइंड में रिटेंशन अच्छा होता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।